अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? श्री कृष्ण जी कहते हैं, मृत्यु अटल है, इसे कोई नहीं रोक सकता, न टाल सकता है और न ही इसका समय बदल सकता है। सब कुछ ईश्वर द्वारा निर्धारित है। आपकी मृत्यु आपके कर्मों के आधार पर परिवर्तित की जा सकती है। मानव जीवन मिला ही इसलिए है। सब कुछ मानव के हाथ में ही होता है। आपने जो पुरानी मिथ सुन रखी है कि जीना मरना तो ईश्वर के हाथ में है, नहीं, सब कुछ आपके हाथों में है। ये भगवान के ऊपर छोड़ने वाली बात तो सिर्फ उनके लिए है जो कर्म नहीं कर सकते। जैसे कि आपने बहुत ही गलत कार्य किए, तब भगवान आपको किसी ऐसी योनि में पैदा करने को मजबूर हो गए जिसमें उनका कर्म सिर्फ इतना ही है कि या तो वो सिर्फ मारेंगे या फिर सिर्फ मरेंगे। आपने जंगलों में बहुत से जीव जंतु देखे होंगे, उनका कुछ पता ही नहीं होता कि वो कब मरेंगे और कब किसे मारेंगे। उनका मरना पहले से ही तय हो चुका है। उदाहरण के लिए, यदि किसी मगरमच्छ ने किसी की हत्या की है तो जिसकी हत्या हुई थी वो अपना बदला लेने मगरमच्छ की योनि को प्राप्त होगा और फिर उस मगरमच्छ से बदला लेगा। ठीक ऐसे ही हम मानव के संग होता है। यदि आपने किसी के साथ गलत किया है तो वो फिर किसी न किसी खास रिश्ते में आकर आपसे बदला जरूर लेगा। अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो मजाल कोई आपका तनिक भी बाल बांका कर सके। अब ये जो मानव जन्म मिला है ये मुक्ति के लिए मिला है। यदि मानव चाहे तो अपनी मुक्ति कर सकता है और इस कर्म चक्र में बंधेगा नहीं। और इसका सिर्फ एक ही उपाय है, प्रभु भक्ति। और यह कोई मानने या ना मानने का विषय नहीं है, आपको मानना ही पड़ेगा। यदि अपनी जिंदगी में जीते जी खुशियाँ चाहते हो तो अब आपका जो सवाल है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है, तो भगवान ने यह शरीर हमें कर्म करने, अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए ही तो दिया है। सबके सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आपने कभी ना कभी एग्जाम तो दिया ही होगा, तो परीक्षा से आपने क्या सीखा? जिन बच्चों से पेपर के सारे सवाल आते हैं वो जल्दी जल्दी से पेपर करते हैं, शिक्षक को देते हैं और परीक्षा हॉल से बाहर आ जाते हैं। अब जो और परीक्षार्थी थे वो माया के चक्कर में फंसकर बैठे रहते हैं कि कोई आएगा, कुछ दिखाएगा और फिर वो पेपर कर पाएगा। ठीक ठीक वैसे ही यह दुनिया भी है, जो एक परीक्षा हॉल ही है। आपकी भी तो परीक्षा ही चल रही है। आपने गीता में श्री कृष्ण जी का वो अवतार दृश्य तो देखा होगा, जब वो अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे तो उनके मुख से न जाने कितने शिशु पैदा हो रहे थे। उसी क्षण में न जाने कितने इस माया जगत को छोड़कर जा रहे थे। महाभारत, रामायण, श्री दुर्गा सप्तशती सभी में इसका वर्णन है कि यह दुनिया एक माया है। माया के चक्कर में मत फंसो, प्रभु की तरफ चलो, भक्ति करो, मुक्ति पाओ। अब जो धर्म से चलते हैं, नेकी करते हैं, उनके क्षण भर के भी पाप सभी समाप्त हो जाते हैं। और जब भगवान को लगता है कि यह अब निष्पाप हो गया है तो वो अपने उस भक्त को अपने धाम बुला लेते हैं। तिलक लगाना, पूजा के कपड़े पहन लेने से कोई धार्मिक हो जाए यह जरूरी नहीं। कर्म अच्छे होने बहुत जरूरी हैं। किसी को रुलाकर यदि आप तिलक लगाकर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो आप गलत कर रहे हो। आपको इसी मृत्युलोक पर भयानक दुख झेलना पड़ेगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो इस मृत्युलोक पर बिना शुभ कार्य किए आराम की जिंदगी जी रहा हो। भगवान को भी दुख उठाना पड़ा था। तो अब से आपको भी मालूम चल गया होगा कि अच्छे लोगों की मृत्यु क्यों जल्दी हो जाती है। सबको परीक्षा तो देनी ही है, उसमें आप चाहे कितना भी समय क्यों ना बर्बाद कर लें, एक बार नहीं बार बार देनी होगी। तो सनातन धर्म की इसी प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए प्रिया की वाणी यूट्यूब चैनल के साथ।